Hello bachcho and welcome. I am Dr. Harshada and today we are going to study a very interesting topic called nutrition in animals. आज हम पढ़ेंगे nutrition in animals. So first of all, nutrition क्या होता है? क्या आपको पता है? Nutrition is mode of intake of food. Mode of intake of food and its utilization. कैसे हम खाना लेते हैं और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं. सो बेसिकली न्यूट्रिशन ये होता है. तो फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये इतने सारे, और मिनरल्स हो गए. फिफ्थ इज मिनरल्स. सो ये बेसिकली क्या रहते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमको लेने रहते हैं, हमारे बैलेंस डाइट के लिए लेने रहते हैं हमको. सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे खाने में. सो हमको समझ में आएगा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है. सो हमको खाना चाहिए क्यों होता है? क्या आपको पता है ये? सो हमको खाना इसलिए चाहिए होता है कि हमारी ग्रोथ हो सके. क्या हो सके बच्चों? ग्रोथ हो सके. आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको बड़ा बनना, आपको अडल्ट बनना है, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? इतने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने में, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद आपकी ग्रोथ होगी. सो एंड दूसरा है हमारी एनर्जी. अब आप खेल के आते हैं तो आप क्या बोलते हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी कुछ भूख लगी है, और खाते ही आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है. सो हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है, तभी हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं. थर्ड इज रिपेयर. हमको जैसे कि हमको बुखार हो गया, आप समझ लिया हमको फीवर हो गया, तो हम मम्मी क्या करती? सबसे पहले अच्छा खाना देती है ना. वो खाना खा के, हम दवाइयाँ खा के, हम क्या होता है वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है हमको. तो हमको खाना ये तीन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए एंड रिपेयर के लिए. समझ में आया बच्चों आपको? सो अब हम आगे बढ़ते हैं. As animals do not have chlorophyll, they can't prepare their own food. They obtain their food directly or indirectly from plants. Animals may be herbivores, carnivores and omnivores. So as animals जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से और सनलाइट से, तो हम ऐसा नहीं कर सकते. तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. सो एनिमल्स कितने तरह के होते हैं बच्चों? तीन तरह के होते हैं. पहला क्या रहता है? हर्बीवोर एनिमल रहता है. हर्बीवोर्स क्या रहते हैं बच्चों? प्लांट ईटिंग एनिमल्स रहता है. ये क्या रहता है बच्चों? ये प्लांट ईट करते हैं, जैसे कि काऊ हो गए, फेलो हो गए, डियर हो गए. अभी सेकंड क्या है? कार्निवोर्स. सेकंड क्या है बच्चों? कार्निवोर्स. ये क्या होते हैं? ये होते हैं एनिमल ईटिंग एनिमल्स. जैसे आपने देखा होगा जू में लायन हो गया, टाइगर हो गए, ईगल हो गए, ये क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं ये. थर्ड इज ओमनिवर्स, जो कि दोनों को खाते हैं. क्या करते हैं बच्चों? दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, वो किस में आते हैं बच्चों? ओमनिवर्स में आते हैं. आपको ये समझ में आ गया कि एनिमल्स कितने तरह के होते हैं और वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो हम पढ़ते हैं अब होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्या पढ़ते हैं बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट. इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम सॉलिड फूड लेते हैं. क्या लेते हैं बच्चों? जैसे कि फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, वो क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो वो हम ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं. आपको समझ में आ रहा है? हम आगे बढ़ते हैं. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो हम पहले पढ़ते हैं इंजेशन. इंजेशन क्या होता है बच्चों?
ये होता है इनटेक ऑफ फूड। फूड कैसे हम खाते हैं, कैसे लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये साइंटिफिक वर्ड है एक, इंजेशन। सो हम, आप सबको पता है कि हम कैसे खाना खाते हैं, हम च्यू करके खाते हैं ना, तो हम च्यू करके खाते हैं हम ह्यूमंस। सो ये एक मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हो गया। सेकंड इज स्वॉलोइंग। अब आपने स्नेक को देखा है, स्नेक अपना प्रे जैसे कि रैबिट हो गया, रैट हो गया, वो पूरा स्वॉलो कर लेता है, पूरा स्वॉलो कर लेता है, वो च्यू नहीं करता है, पूरा स्वॉलो करके अपना खाना खाता है। सेकंड, थर्ड इज निबलिंग। अब आपने रैबिट को देखा है, रैबिट को आप कैरेट दोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में खाएगा, छोटे छोटे बाइट्स लेगा वो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम निबलिंग बोलते हैं। समझ में आया बच्चों आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, निबलिंग बोलते हैं हम। फोर्थ इज सकिंग। अब आपने ये देखा है कि एक फ्लावर पे एक बी आके बैठा, तो वो क्या करेगा, वो नेक्टर को सक कर लेगा। क्या करेगा बच्चों, सक कर लेगा। तो इससे फोर्थ क्या हुआ, सकिंग हो गया। तो आपको समझ में आया कि कितने तरह के इंजेक्शंस होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अमीबा। अमीबा क्या होता है बच्चों, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक सेल रहता है। हम ह्यूमंस में, हम एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम मतलब एक से ज्यादा सेल रहते हैं हम में, पर ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब इसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है हम ये देखेंगे इसमें। तो अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट इन वाटर। अमीबा क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। अब द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज एज फॉलोज। सो फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन क्या है, हम ये पढ़ते हैं कैसे करता है अमीबा। एन अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड को सूडोपोडिया, सूडोपोडिया से। सूडोपोडिया क्या रहता है बच्चों, ये फॉल्स फीट रहता है उसका। क्या रहता है बच्चों, ये रहता है बच्चों फॉल्स फीट रहता है, आपको दिख रहा है ये फॉल्स फीट। तो when a food particle comes near an amoeba, it ingests this food particle by surrounding with its pseudopodia. तो फूड, जैसे फूड पार्टिकल इसके क्लोज आता है अमीबा के, तो ये क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है अपने सूडोपोडिया से। तो सूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी। सूडोपोडिया क्या बना लेती है, एक स्मॉल कैविटी बना लेती है, उसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, एक फूड वैक्यूल बना लेती है ये। सो नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, अब द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है उस फूड वैक्यूल में, छोटी सी कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। किससे डाइजेस्ट होता है वो, डाइजेस्टिव एंजाइम से। अब एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि डाइजेशन हो सके। और डाइजेशन क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है एक सिंपलर सब्सटेंस में। समझ में आया बच्चों आपको। सो थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव फूड present in the food vacuole is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba by diffusion. अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, और डायरेक्टली जो फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में। उसका एक ही सेल रहता है तो साइटोप्लाज्म में सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑफ अमीबा बाय डिफ्यूजन, the digested food just spreads out from the food vacuole into the cytoplasm of amoeba cell. अब जो फूड रहता है वो वैक्यूल से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ इज assimilation. Assimilation, food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life process. जो फूड एब्जॉर्ब होता है अमीबा से, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एनर्जी ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में। समझ में आया बच्चों आपको। अब द लास्ट स्टेप क्या होता है इसका, डाइजेशन का, इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का,
लास्ट स्टेप है इजेशन, मतलब बाहर निकाल देना जो भी अनवांटेड फूड पार्टिकल्स है. When a sufficient amount of undigested food collect inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and undigested food is thrown out of the cell. तो क्या होता है, जो unwanted food particles रहते हैं वो क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देता है अमीबा. सो देखो बच्चों, इसमें आप इस डायग्राम में आप देखिए, ये सूडोपोडिया है, इसका कोई शेप नहीं रहती अमीबा की. ये फूड पार्टिकल आया, यह करा, ये फूड वैक्यूल बन गया. देखिए इसमें ये फूड वैक्यूल बन गया. फिर क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ, इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ इसमें. फिर क्या हुआ, ये वेस्ट पार्टिकल बाहर फेंक देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं. वेस्ट इजेस्टेड आफ्टर डाइजेशन, असिमिलेशन एंड इजेशन. तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ये फूड आया, ये हम इंजेक्शन कर रहे हैं, ये जिसका अमीबा का इंजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फिर हो गया इजेशन, ये बाहर. समझ में आया बच्चों आपको. So nutrition in humans is holozoic. होलोजोइक का मतलब आपको पहले भी समझाया था मैंने, जो कि सॉलिड फूड लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन. So humans are holozoic. The food ingested through the mouth passes through a number of organs in our body which constitute the alimentary canal. जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं, जब फूड हम लेते हैं, तो वो बहुत सारे ऑर्गन से पास होता है ताकि वो डाइजेशन हो सके उसका. तो फिर क्या होता है, उसमें वो जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहते हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन में हेल्प करता है हमको. अब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि क्या क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं ह्यूमन के. सी यू कैन सी हियर, माउथ रहता है, हम माउथ से अपना फूड लेते हैं, च्यू करते हैं. फिर उसके बाद फेरिंग्स रहता है, फेरिंग्स इज योर फूड पाइप, जिससे खाना पास होता है. फिर जो नीचे जो पाइप दिख रही है आपको बच्चों, ये ईसोफेगस होती है. क्या होती है बच्चों, ईसोफेगस रहती है ये. फिर जाता है स्टमक में खाना. कहाँ जाता है बच्चों, स्टमक में खाना जाता है. फिर उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको दिख रहा है ये छोटी छोटी पाइप्स, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर जो लार्ज आपको इधर से दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन. क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन. फिर उसके बाद ये चला जाता है रेक्टम में, फिर चला जाता है एनस में, फिर उसके बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है इसका. तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे इसमें. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज माउथ. पहले क्या आएगा, माउथ आएगा. इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ ओपन्स इनटू अ बक्कल कैविटी. सो माउथ क्या होता है, ट्रांसवर्स स्लिट होता है हमारी बॉडी का ट्रांसवर्स स्लिट होता है. और क्या होता है, ये ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है. ये कहाँ खुलती है, बक्कल कैविटी में. बक्कल कैविटी में क्या होता है बच्चों, टीथ्स होता है, टंग होता है. सो हम सेकंड पढ़ेंगे बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी इज माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी व्हिच कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड secrete saliva which contains salivary amylase enzyme and convert the starch into simple sugar. बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी हमारी क्या रहती है, जिसमें टंग रहता है, जिसमें टीथ रहता है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं हमारे. अब जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, जो आपने पता है जो स्लिपरी सा होता है, वो क्या करता है, खाने में हेल्प करता है, च्यू में हेल्प करता है. ये इसमें क्या रहते हैं, सलाइवरी एंजाइम रहते हैं. ये क्या रहते हैं बच्चों, एंजाइम्स रहते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेक डाउन में हेल्प कराते हैं हमारे. वो क्या करते हैं, स्टार्च को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए बच्चों, पहले ही बक्कल कैविटी में ही हमारा ब्रेकडाउन, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का. क्या होता है ये, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, सिंपल शुगर में. कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो क्या होता है, इसी बक्कल कैविटी में होता है ये. सो थर्ड इज टीथ. थर्ड इज योर टीथ.
teeth are hard structure held in sockets of jaws. Teeth cut, chew and break food into smaller pieces. Teeth क्या करते हैं बच्चों? कट करते हैं, chew करते हैं, फूड को स्मॉलर पीसेस में हेल्प करते हैं. हम बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है ना 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए हमको. याद रखना बच्चों, आप हमको फूड को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए. सो टीथ क्या करते हैं बच्चों? हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कट करते हैं, च्यू करते हैं और ब्रेक करते हैं फूड को. फोर्थ इज टंग. फोर्थ क्या है? टंग. टंग इज द ऑर्गन used for taste. It contains taste buds to distinguish whether a type of food is sweet, sour, bitter or hot. अब इस फिगर में देख सकते हैं इस सारी ये जो रीजन्स होते हैं हमारे टंग में, वो हम टेस्ट कर सकते हैं. क्या क्या? स्वीट हमारे टिप में होता है, हमारे टिप में स्वीटनेस हम टेस्ट कर सकते हैं. तो इससे ऊपर जाएंगे तो सॉल्टी होगा, तो क्या होगा? इससे आगे सॉल्टी होगा, फिर सावर सा होगा, कुछ खट्टा सा होगा, और लास्ट में बिटर मतलब कुछ कड़वा सा होगा. वो हम टेस्ट कर सकते हैं टंग में. तो टंग क्या है? एक ऑर्गन है टेस्ट करने के लिए. सो टंग कैन टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड योर बिटर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड इनटू फेरिंग्स. क्या करता है? एक काम करता है अब टंग क्या करता है? रोल करता है, पुश करता है हमारे फेरिंग्स में. क्या करता है? फेरिंग्स में पुश करता है फूड पार्टिकल्स को. इट मिक्सेस विद सलाइवा, इट मिक्सेस द सलाइवा विद फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग. हम जब बात करते हैं उसमें भी हेल्प करता है. मिक्स करने के सलाइवा और फूड पार्टिकल्स को मिक्स करता है, इसमें हेल्प करता है. रोल करता है, पुश करता है फूड को, कितनी सारी चीज़ें करता है हमारा टंग. So, fifth is esophagus or food pipe. Fifth is esophagus or food pipe. It is connecting tube between mouth and stomach. वो क्या है बच्चों? स्टमक और माउथ का एक कनेक्टिंग ट्यूब है. उसे क्या बोलते हैं? esophagus. Food is pushed down towards the stomach by the movement of muscle or food pipe. अभी जो आप देख सकते हैं ये है esophagus. इधर से लेके इधर तक ये क्या है बच्चों? ईसोफेगस है. ये क्या करता है? पुश करता है. इसमें जो मसल्स रहती हैं वो पुश करती हैं नीचे जाने का, स्टमक में जाने के लिए फूड पार्टिकल्स को. समझ में आया बच्चों आपको ईसोफेगस क्या करता है? अब सिक्स्थ है स्टमक. हम स्टमक को पढ़ते हैं. हम स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स. क्या है स्टमक? जे शेप्ड बैग है. ये देखिए आपने देखिए ये जे शेप्ड है ना, जे शेप्ड बैग है ये ऑफ मसल्स. द स्टमक सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक क्या सेक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस को और HCl को, माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किस लिए बच्चों? ये डाइजेशन में हेल्प कर सके हमारे. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills the microorganisms and provide the acidic medium for effective digestion. अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है किसमें? स्टमक में, ताकि इफेक्टिव डाइजेशन हो सके और क्या हो सके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो सके. बहुत ही लो pH रहता है इसका. सो इन द स्टमक फूड इज थॉरली मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक. अब द स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, और द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या रहते हैं? पेप्सिन जैसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे. अब वो क्या करता है? विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. अब स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है बच्चों, और हमारे बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, और स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में. समझ में आया बच्चों आपको? अब the seventh is small intestine. It is coiled tube and it is about 7 meters in length. हमारी जो small intestine होती है वो coiled tube होती है, 7 meters की होती है ये. It consists of 3 parts, namely duodenum, jejunum and ileum. इसके 3 parts होते हैं, duodenum, jejunum and ileum. In the small intestine, the food is mixed with bile juice and pancreatic juice. अब small intestine में bile juice रहता है और pancreatic juice रहता है जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है.
These are secreted by liver and the pancreas. लिवर से क्या आता है बच्चों? बाइल जूस आता है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है. तो बाइल जूस break down the fats into fatty acids. अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? फैट्स का डाइजेशन होता है. अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बक्कल कैविटी में देखा था, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था. अब हमने किस में देखा था? स्टमक में देखा था. क्या देखा था बच्चों हमने? उसमें प्रोटीन्स का डाइजेशन ब्रेक डाउन हो रहा था. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं लिवर, बाइल जूस होता है जो लिवर सेक्रीट करता है, वो क्या हो रहा है? फैट्स का ब्रेक डाउन कर रहा है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में. The pancreatic juice breaks down the starch into simpler sugar. अब पैनक्रियाटिक जूस इधर क्या कर रहा है? इधर भी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें? सिंपल शुगर में. एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बच्चों? स्टार्च का और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है. किसका? स्टार्च का और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में. आपको समझ में आ रहा है बच्चों? डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड हियर, द एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन. और जो डाइजेशन होता है वो मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा है, हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है, हमारे फैट्स का डाइजेशन हो रहा है. तो मेन चीजें तो इधर डाइजेस्ट हो जाती हैं. फिर क्या होगा बच्चों? आगे एब्जॉर्प्शन होगा इन सब चीजों का. तो क्या होगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन होगा. Absorption of food occurs through millions of small projections in inner walls of part of small intestine called ileum. तो absorption होता है फूड का, वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे प्रोजेक्शन से होता है. उसको क्या बोलते हैं हम? इलियम बोलते हैं. तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? इलियम से होगा. द प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई. प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो विलाई होते हैं. और ये कहाँ रहता है विलाइज? ये रहते हैं इलियम में रहते हैं ये. So the incorporation of absorbed nutrients into the cell components is called assimilation. जो हमारा जो प्रोटीन्स है, जब इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, सबका जो एब्जॉर्प्शन होना होता है और यूटिलाइजेशन होना होता है, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? एसिमिलेशन बोलते हैं. The food that remains undigested and unabsorbed then enters the large intestine. जो फूड होता है जो कि unabsorbed होता है और undigested रहता है, उसको हम large intestine में चला जाता है. वो किसमें चला जाता है बच्चों? large intestine में चला जाता है. अब हम पढ़ते हैं large intestine के बारे में. Large intestine, it is the largest organ of digestive system. ये सबसे largest organ रहता है. It is about 1.5 meters in length. ये क्या है? 1.5 मीटर्स इन लेंथ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. तो ये होता है 3 पार्ट से बना होता है. सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. क्या पार्ट्स रहते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के? सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. और ये कितने मीटर्स का रहता है? 1.5 मीटर्स का रहता है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस through an opening called anus. अब ये जो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, अनएब्जॉर्ब फूड रहता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? रिमूव कर देता है इसको, बॉडी से रिमूव कर देता है. किससे? कौन सी ओपनिंग से? एनस. एनस से रिमूव हो जाता है ये. अब हम पढ़ते हैं एनस के बारे में. एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. its main function is expel the solid feces out of the body. अब एनस क्या रहता है? सबसे लास्ट पार्ट रहता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का. वो क्या करता है? एक्सक्रीट कर देता है, ये बाहर फेंक देता है. ये क्या करता है? सॉलिड फूड को, जो भी अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब्ड होता है. सो अब पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन में. फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स. पहला क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन अ माउथ. हमारे माउथ में 3 तरह के ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा
which contains amylase enzyme और amylase works on starch and converts into simpler sugar. अब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है ताकि हम च्यू कर सके आपको। और इसमें क्या होता है? इसमें रहता है एमाइलेज एंजाइम रहता है ये, ताकि क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ये। और क्या करता है? कन्वर्ट किस में करता है? सिंपलर शुगर में। अब सेकंड इज लिवर। लिवर क्या होता है बच्चों? एक ग्लैंड होता है। लिवर इज एन रेडिश ब्राउन ग्लैंड एंड इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। जब एब्डोमेन का जो पार्ट रहता है वो अपर पार्ट में लोकेटेड रहता है क्या? लिवर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है एंड दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। वो क्या करता है? सिक्रीट बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर, उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में। The bile helps in break down the fats into simpler substance. तो bile juice क्या करता है? फैट्स के ब्रेक डाउन में हेल्प कराता है। समझ में आया बच्चों आपको? थर्ड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है बच्चों? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इट इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड एंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है पैनक्रियाज। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पहले ही पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कराता है पैनक्रियास? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प कराता है। इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में एक्ट करता है ताकि ये ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंस बन सके। समझ में आया बच्चों आपको? तो न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होता है? Ruminant is an herbivore animal which regurgitates its food and digests it in steps. For example, cow, goats and sheep, etc. अब आप ये सोचिए कि काउज और शीप और गोट में ऐसा क्या होता है कि वो ग्रास खाते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है? हम भी तो ग्रास खा सकते हैं ना, हम क्यों नहीं खाते? वो भी तो एक फूड ही होता है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि ग्रास को डाइजेस्ट कर सकता है। अब ग्रास में रहता है सेल्यूलोज। क्या रहता है बच्चों? ग्रास में सेल्यूलोज रहता है और इनमें रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं ताकि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हम चलो पढ़ते हैं कि कैसे होता है ये सब। The two steps involved in digestion of ruminants are the ruminants first eat the food and regurgitates a semi-digested food called curd. अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा काऊ को च्यू करती रहती है, उसके माउथ में कुछ भी नहीं रहता तभी वो च्यू करती रहती है। तो क्या करती है बच्चों? काऊ पहले अपना ग्रास खाती है, प्लांट्स खाती है, फिर उसके बाद वो एक स्टमक में चला जाता है, उसका ग्रास और उसका फूड वो चला जाता है। फिर क्या होता है? वहाँ पे सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बच्चों? सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है। वो सेमी एब्जॉर्ब्ड होता है। फिर वो वापस से वो क्या जाता है? उसके माउथ में। तो काऊ के माउथ में वापस से जाएगा, वापस से वो च्यू करेगी, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। समझ में आया बच्चों आपको? सेकेंड इज रूमिनेंट देन ईट द कर्ड व्हेन एट रेस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेटिंग। अब वो वापस से खाती है वो चीज़, वापस से ग्रास उसके वो मुंह में आता है, उसके माउथ में आता है, उसकी ओरल कैविटी में आता है। फिर क्या होता है वो बच्चों? फिर वो वापस से ईट करती है, डाइजेस्ट हो जाता है वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रूमिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रूमिनेटिंग। रूमिनेंट्स हैव स्पेशल स्टमक विथ 4 चेम्बर्स। इनका स्टमक जो रहता है वो स्पेशल रहता है क्योंकि इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना रहता है। फर्स्ट इज रूमन। दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक। इट इज नेमली यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्या है ये? स्टमक का लार्जेस्ट चैम्बर रहता है, उसको क्या करते हैं? फूड स्टोर करने में ये हेल्प करता है। तो क्या हुआ बच्चों? ये रूमेन हुआ। सेकेंड इज रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड केक टू द माउथ। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो क्या होता है? काऊ अपने माउथ में ग्रास खाती है, फिर क्या होता है? वो स्टमक में चला जाता है। तो वो स्टमक में कहाँ जाता है बच्चों? रेटिकुलम में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? रेटिकुलम में।
और फिर क्या होता है, वो वापस से रेटिकुलम से पुश हो जाता है उसके माउथ में, ताकि वो अच्छे से च्यू कर सके, अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके। फिर क्या होता है बच्चों, वापस से जाता है, वापस से पूरा डाइजेशन हो जाता है, जैसे कि सब एनिमल्स में होता है। थर्ड इज ओमेसम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक। इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। ये क्या होता है बच्चों, रुमिनेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट चेम्बर रहता है, स्टमक का सबसे स्मॉलेस्ट चेम्बर रहता है ये ओमेसम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। वो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और हम ह्यूमंस में वाटर एब्जॉर्प्शन क्या काम किससे करता है, वो हमें लार्ज इंटेस्टाइन, यही काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है, और ये करता है रुमिनेंट्स में, ओमेसम में। समझ में आया बच्चों, इन दोनों का फंक्शन सेम है। क्या करते हैं, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको। द लास्ट इज अबोमेसम। लास्ट क्या है, अबोमेसम। इट इज अ ट्रू स्टमक वेयर गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रीटेड टू हेल्प डाइजेशन। ये क्या है, ट्रू स्टमक है जो कि इसमें गैस्ट्रिक जूस रहता है, वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। हियर द फूड इज डाइजेस्टेड जस्ट लाइक ह्यूमन स्टमक। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन स्टमक की जैसे ही ट्रू डाइजेशन होता है। किसमें होता है, अबोमेसम में। अब आपको ये देखिए बच्चों, यहाँ से इसने खाया, ये काऊ है, यहाँ से इसने खाया माउथ से, ये गया इधर, डाइजेस्ट हुआ, सेलुलोज का ब्रेक डाउन हुआ, फिर वापस से आया माउथ में, अच्छे से च्यू हुआ, सबका ब्रेक डाउन करा इसने, फिर वापस से डाइजेशन होके ये चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ये एनस से चला जाता है, इजेशन हो जाता है इसका। तो डाइजेशन ऑफ फूड्स, द रूमिनेंट मोस्टली ईट ग्रासेस। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ ग्रासेस ही खाते हैं मोस्टली, एंड लीव्स विच आर रिच इन सेलुलोज। वो रूमिनेंट्स क्या खाते हैं बच्चों, प्लांट्स एंड लीव्स जो कि सेलुलोज रिच होती है। The ruminants can digest cellulose because cellulose digesting bacteria and protozoa are present in the stomach. वो कैसे डाइजेस्ट करती हैं, कैसे करती है बच्चों, उसमें क्या रहता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। समझ में आया बच्चों आपको कि ये डिफरेंस होता है ये रूमिनेंट्स के स्टमक में और हमारे ह्यूमंस के स्टमक में। अगर हम में ये होता तो हम भी खा सकते थे ना ग्रास और प्लांट्स जिसमें सेलुलोज रहता। समझ में आया बच्चों आपको। The half-chewed grass travels from the mouth to the first chamber of stomach called rumen, where it is acted upon by bacteria and microorganism. जो half-chewed grass होती है, जो काऊ च्यू करके पुश कर देता है अपने स्टमक में, वो कहाँ जाता है, सबसे पहले रूमेन में जाता है बच्चों। कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है। फिर क्या करता है, उसमें बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं। It then goes into the reticulum from where it is returned to the mouth as curd through thorough chewing called rumination. फिर क्या होता है बच्चों, वो रेटिकुलम जाता है, रेटिकुलम फ्रॉम विच रिटर्न टू द माउथ। रूमन से रेटिकुलम गया, फिर कहाँ गया, फिर माउथ में चला गया। कहाँ गया बच्चों, माउथ में चला गया, पूरे प्रॉपर चूइंग के लिए। किसके लिए, बिल्कुल थॉरली च्यू करने के लिए वापस चला गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे रुमिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, रुमिनेशन। इट एंटर्स अ थर्ड चेम्बर कॉल्ड ओमेसम। फिर क्या होगा, ये थर्ड चेम्बर में आएगा, ओमेसम में आएगा। इट इज ब्रोकन डाउन, हियर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में। फाइनली इट एंटर्स द फोर्थ चेम्बर कॉल्ड एबोमेसम। अब ये फोर्थ चेम्बर में जाता है, किसमें, एबोमेसम में। वो क्या रहता है, ट्रू स्टमक रहता है, वेयर एंजाइम्स एक्ट अपॉन इट। जो लास्ट चेम्बर रहता है काउस का, रूमिनेंट्स का, वो क्या होता है, एबोमेसम, जिसमें क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड। फिर उसमें क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इट इज फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जाके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक्सक्रीट हो जाता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, इजेशन हो जाता है। सो थैंक यू बच्चों, यही चैप्टर इधर ही खत्म होता है।